बिहार में भी लागू करने की स्थिति में अमित शाह और भाजपा आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को चेकमेट करना तब आसान नहीं होगा जब सीटें ही भाजपा कम लड़े। ऐसे में सहयोगियों के भरोसे नीतीश को साधना संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि देखिए, उधार का पैना लेकर आप दूसरे अपनी गाय को बांध नहीं सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को यदि किसी चक्रव्यूह में फंसाना है तो उसे उन दलों के भरोसे नहीं जाना होगा जो दल उसे झटका दे सकते हैं। इस पूरे घटना में जो कुछ इन्होंने लिखा है, ये सब कुछ लागू किसी और पर हो रहा है, चर्चा किसी और तरफ मोड़ रहे हैं। इशारों में नितिन भारती और आरएलएम ने अपनी तरफ से भी दबाव बना दिया है। जाते जाते एक छोटा सा प्यार सा तमाचा तेजस्वी यादव के गाल पर मार दिया कि बिहार का जातीय गणना जो तेजस्वी के कार्यकाल के दौरान हुआ है वो सही नहीं है, वो फर्जी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त आपको शायद आज की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। आप सुन रहे होंगे अलग अलग चैनलों के माध्यम से कि एनडीए में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, सीटों को लेकर जैसे ही चर्चा शुरू हुई वैसे ही सभी दलों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और जो उनकी उम्मीदें हैं वो सार्वजनिक करनी शुरू कर दी हैं। जीतन राम मांझी, जिनसे उम्मीद थी कि अब वो महागठबंधन वाली जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसे यहां लेकर नहीं आएंगे, वो भी पूरी तरीके से अग्रेसिव हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने जो बातें कल कह दी हैं, उन बातों के बाद ये स्पष्ट किया जा सकता है कि एनडीए में सीटों को लेकर सिर फुटवल शुरू हो गया है। चिराग पासवान भी इशारों में अपना स्टैंड क्लियर करते रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर के पक्ष में और बिहार जो बीपीएससी में एग्जाम जो हुए थे उनको लेकर जो उनका बयान आया था, जानकार इसे भी चुनावी दंगल से जोड़कर, सीटों के सियासत से जोड़कर ही देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान इसमें स्मार्टली खेल रहे हैं। कई दल हैं एनडीए में। पशुपति पारस को भी एहसास हो गया था कि उन्हें बहुत सीटें मिलने वाली नहीं है, लोकसभा की तरफ फिर से उनको जीरो पर आउट न कर दिया जाए, इसीलिए वो भी अपनी दही चूड़ा के माध्यम से राजनीति कहीं और साधने लगे। लालू यादव से उनकी लगातार मुलाकातें और महागठबंधन में उनका स्वागत, ये इस बात का इशारा है कि पशुपति पारस के लिए अब एनडीए पराया हो गया है और महागठबंधन अपना। हालांकि अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते के दौरान ये बात कही थी कि चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे कोई नया दल हो या पशुपति पारस हो, सीटों को लेकर सबसे बातचीत समय पर की जाएगी। जो इच्छुक है हमारी तरफ आने के लिए उनसे भी बातचीत की जाएगी। अभी कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। देखिए, दिल्ली चुनाव में भाजपा मसरूफ है, भाजपा का पूरा थिंक टैंक वहां लगा हुआ है, इसलिए भाजपा तो बहुत सीटों को लेकर बोल नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड और फिर दिल्ली में दो दलों को एनडीए के, बिहार के, एक मांझी जी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, एक भी सीट नहीं मिली, उसकी वजह से चर्चाएं तो खूब हुई हैं। मांझी जी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने सीटों को लेकर संख्या भी निर्धारित कर दी कि 40 हमारे कार्यकर्ता मांग रहे हैं, 20 तो हम लेकर ही रहेंगे। नीतीश और मोदी जी दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सब कुछ दांव पर लगाकर जब मांझी जी कहते हैं तो इससे एनडीए में बाकी दलों को भी मौका मिल जाता है अपनी बात को सार्वजनिक रखने का और विवाद गहराने लगता है। एनडीए के सीटों के समीकरण को लेकर यह बात भी सार्वजनिक हो चुकी है कि जदयू अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन को बनाए रखने के लिए और चिराग पासवान को सीटें देने के लिए जदयू ने अपने कोटे से कुछ सीटें जरूर छोड़ दी हैं, लेकिन ये सेम फॉर्मूला मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू लागू नहीं करेगी। तो क्या भाजपा अपने कोटे की सीटें लगातार कम करती जाएगी? देखिए, अगर अमित शाह के बयान को आप सुन रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी लागू करने की स्थिति में अमित शाह और भाजपा आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को चेकमेट करना तब आसान नहीं होगा जब सीटें ही भाजपा कम लड़े। ऐसे में सहयोगियों के भरोसे नीतीश को साधना संभव नहीं है। कहा भी जाता है कि देखिए, उधार का पैना लेकर आप दूसरे अपनी गाय को बांध नहीं सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को यदि किसी चक्रव्यूह में फंसाना है तो उसे उन दलों के भरोसे नहीं जाना होगा जो दल उसे झटका दे सकते हैं। देखिए, बिहार में मांझी जी का, पशुपति पारस का और उपेंद्र कुशवाहा का, इन सब का जो
रवैया रहा है वो नीतीश कुमार से इतर नहीं रहा है। ये दल भी गठबंधन बदलते रहे हैं कालांतर में, और इनके पलटने की भी कई कहा जा सकता है कहानियां हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एनडीए, क्या बीजेपी रिस्क ले पाएगी? देखिए, बीजेपी का रिस्क तो अपनी जगह पर है। सबसे बड़ा रिस्क तो यहां अब बिहार एनडीए के एज अ होल चुनावी रणनीति पर ही आ गया है। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए? क्या केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है और जब सीटें दी जाएंगी तो स्वीकार कर लेंगे मांझी? देखिए, मांझी का तो पता नहीं कि वो स्वीकारेंगे कि नहीं। 20 सीटों का बात बोलकर उन्होंने सबकी टेंशन तो बढ़ा दी है, लेकिन अब टेंशन को और एक कदम ऊपर उठाने का समय आ गया है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर एक मैं दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा कि आखिरी जो लाइन है ना, जिसमें हैशटैग लिखा हुआ है, उसे छोड़कर पढ़िए। पढ़ा आपने? चलिए मैं भी पढ़ देता हूं आपके साथ। ये पोस्ट लिखा किसने है? ये नितिन भारती ने लिखा है, जो आरएलएम के प्रवक्ता है। क्या लिख रहे हैं? कोई भी गठबंधन धौंस या डर दिखाकर बने तो खोखला रह जाता है। गठबंधन अगर बनाया जाए डर और धौंस के आधार पर तो खोखला रह जाता है। एक पार्टी को अपनी शक्ति का आकलन इस आधार पर करना चाहिए कि वो अगर अकेले चुनाव लड़े तो कितनी सीट जीत सकती है। निश्चित ही बिहार में कई दल हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी दर्शक लगातार बोलते रहते हैं कि जिस पार्टी को ज्यादा भ्रम हो गया है वो अकेले चुनाव लड़के देख ले। इस बात पर भी नितिन भारती ये कहते हैं कि जिस पार्टी को अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा आकलन हो गया हो वो चुनाव लड़कर अकेले देख सकती है। कितनी सीट जीतेगी वो समझ में आ जाएगा। तभी गठबंधन दलों का समान सम्मान हो सकता है। यदि कोई पार्टी अपना व्यक्तिगत अकेला वोट जान जाएगी तभी वो गठबंधनों के जो दौर है या गठबंधन जो है उसका सम्मान कर पाएगी। और नीचे इन्होंने हैशटैग में आरजेडी लिख दिया है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी सीटों का समझौता नहीं हुआ है, ना ऐसी कोई डिमांड बड़ी कांग्रेस या राजद ने रखी है। कोई विवाद सीटों को लेकर नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने जरूर जाते जाते एक छोटा सा प्यार सा तमाचा तेजस्वी यादव के गाल पर मार दिया कि बिहार का जातीय गणना जो तेजस्वी के कार्यकाल के दौरान हुआ है वो सही नहीं है, वो फर्जी है। खैर, ये विवाद अलग है, इस विवाद पर हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत बारे बातें होंगी। लेकिन ये नितिन भारती जी जो आरएलएम के प्रवक्ता हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनका इशारा किस तरफ होगा? देखिए, अगर आरजेडी वाले, चूंकि देखिए लिखा तो उन्होंने है लेकिन इसका विश्लेषण मैं जरूर कर सकता हूं, क्योंकि इस पूरे घटना में जो कुछ इन्होंने लिखा है ये सब कुछ लागू किसी और पर हो रहा है, चर्चा किसी और तरफ मोड़ रहे हैं। इशारों में नितिन भारती और आरएलएम ने अपनी तरफ से भी दबाव बना दिया है। सीटों के इस मार काटे में अब आरएलएम भी कूद गई है। उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार की तरह ही इस पूरे विवाद में कामिंग फैक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि महागठबंधन में उन्होंने किया था। एक बचाव की कोशिश उन्होंने की थी, हालांकि बहुत सफल नहीं रहा था। अंत तक जहर पीने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा करते रहे और अंत में उन्हें जहर पिलाने की ही कोशिश करने लगे तेजस्वी यादव और बाकी गठबंधन के दल। तो वहां से तो वो किसी तरह से हटे और तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़े थे। लेकिन अब ऐसी गलती करते उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी का स्थिति जल्दी ही स्पष्ट करेंगे। उनकी पार्टी भी बैठक कर रही है, कई सीटों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कॉमन गोल वही है कि एनडीए को किस तरह से वापस लाना। और जो कि उनकी पार्टी का, नई पार्टी का, आरएलएम का पहला स्टैंड था इस बार कि किसी तरीके से राजद विहीन बिहार में सरकारें बने, राजद नहीं होनी चाहिए सत्ता में, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कोई भी गठबंधन धौंस या डर दिखाकर बने तो खोखला रह जाता है। एक पार्टी को अपनी शक्ति का आकलन इस आधार पर करना चाहिए कि अगर अकेले चुनाव लड़ने हो तो कितनी सीटें जीत पाएगी, तभी गठबंधन दलों का एक सम्मान हो सकता है। धौंस, डर, ये क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, दो तरह से इस वक्तव्य का विश्लेषण हो सकता है। एक कि मांझी जी के साथ बोल रहे हैं, ये मांझी जी की तरफ से बोल रहे हैं कि जिस तरह से मांझी ने कहा कि हमें डराने और धमकाने और धौंस देने की बात काम दो बड़े दल एनडीए में करते हैं, धोखा भी दिया है, हो सकता है उस तरह से बोल रहे हो। मांझी जी के साथ साथ इनको भी तो सीटें कम देनी है की बात चल रही है, तो हो सकता है मांझी जी की तरफ से बोल रहे हो और ये एहसास करा रहे हो कि नीतीश जी या भाजपा जिनको भी अकेले लड़ना हो चुनाव वो लड़ ले और देख ले, बिहार में आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि मांझी और चिराग दोनों को
उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आरएलएम की तरफ से ये इशारा कर रहे हो कि आप समझ जाइए, इस तरीके से यदि आप अपने ही गठबंधन के बातें सार्वजनिक करेंगे, धमकी देने की कोशिश करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, सीटों को लेकर प्रेशर कोशिश करेंगे, तो इससे फायदा सामने वाले का होगा, नुकसान पूरे गठबंधन का होगा। तो दोनों में से क्या बातें वो कहना चाह रहे हैं, देखिए पकड़ तो मैंने लिया है, एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन में आइए, आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि आखिर सच क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रवक्ता महोदय, क्या कहना चाह रही है आरएलएम, बताइए हमें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816